36 साल के बाद भारत से प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने मांगी माफी। इंडिया से माफी मांगकर रो पड़े सितिवेनी राबुका। भारतीय लोगों के साथ गलत करने वाला फीजी अब बिलक बिलक कर रोया। 1987 की गलती का 36 साल बाद आया कबूलनामा। एस जयशंकर ने फरवरी में कर दिया था फिजी को लेकर बड़ा ऐलान। दोस्तों, दक्षिणी प्रशांत महासागर का द्वीप देश फिजी के साथ भारत का लंबे समय से गहरा रिश्ता रहा है। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के एक माफी के बाद से दोनों देशों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में हैं। दरअसल फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने दशकों पुरानी एक घटना के लिए माफी मांगी। मई 1987 में एक घटना भारतीय मूल के फिजी लोग से जुड़ी हुई थी। मई 1987 में सितिवेनी राबुका ने फिजी में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ तख्ता पलट का काम किया था। अब उस घटना के ठीक 36 साल बाद सितिवेनी राबुका ने माफी मांगी है। हमें देखने को मिला कि फिजी पीएम सितिवेनी राबुका ने ट्विटर पर लिखा, मैं अपने और उन सभी लोगों की ओर से ये स्वीकार करता हूं कि जो मई 1987 को सैन्य तख्तापलट में मेरे साथ हिस्सेदार थे, हम अपने गलत कामों को स्वीकार करते हैं और हम स्वीकार करते हैं कि हमने फिजी में बहुत से लोगों को आहत किया, खासकर इंडो फिजियन समुदाय के साथ। मैं हमारे गलत कामों को स्वीकार करता हूं। जिन संकटों से आप सब गुजरे हैं, उनके लिए आपको हमें दोष देने का पूरा अधिकार है। हम आपको हमसे नाराज होने का, यहां तक कि हमसे नफरत करने के लिए दोषी नहीं ठहराते। आप अपने गुस्से और अपनी नफरत के लिए बिल्कुल सही हैं। मैं यहां कबूल करने और आपसे माफी मांगने के लिए खड़ा हूं। फिजी की राजधानी सुआ में एक कार्यक्रम के दौरान इंडो फिजियन समुदाय की मौजूदगी में भी सितिवेनी राबुका ने इन बातों को कहा। उन्होंने सभी से गुजारिश की है कि जो भी उस घटना में शामिल थे, उन्हें माफ कर दिया जाए। उन्होंने लोगों से नफरत के बोझ को आगे नहीं ले जाने की गुजारिश की है। दोस्तों, भारत फिजी संबंधों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर फिजी में मौजूदा प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका माफी क्यों मांग रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें सन 1987 में जाना होगा, जब उन्होंने 1987 में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ तख्तापलट को अंजाम दिया। 36 साल पहले उस तख्तापलट को अंजाम देते हुए राबुका ने दावा किया था कि फिजी में भारत से गन्ने की खेती के लिए काम करने आए लोगों की संख्या वहां के मूल निवासियों से ज्यादा हो गई। इस दलील को आधार बनाकर उन्होंने कहा था कि फिजी के लोगों का अपने देश पर नियंत्रण कमजोर हो चुका है। जब यह तख्तापलट हुआ, उस वक्त सितिवेनी राबुका वहां लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उनका मानना था कि भारत से आए इंडो फिजियन के मुकाबले फिजी की राजनीति में वहां के मूल निवासियों का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए। इसको आधार बनाकर ही उन्होंने वहां तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री टिमोसी बवादर को जबरन सत्ता से बेदखल कर दिया। टिमोसी बवादर फिजी के नेतृत्व करने वाले ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें इंडो फिजियन समुदाय के लोगों का भरपूर समर्थन हासिल था। इस पूरे घटनाक्रम के चंद महीनों के बाद ही 19 मई 1987 को फिजी में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ दंगे भड़क गए। वहां के मूल निवासियों ने बड़े पैमाने पर भारतीय मूल के लोगों पर हमले किए, उनकी दुकानें तहस नहस कर दी। इस बीच जुलाई में टिमोशी बवादर और फिजी के मूल लोगों में प्रचलित पूर्व प्रधानमंत्री कामिशी मारा के बीच मिलकर अंतरिम सरकार बनाने और संविधान में सुधार करने को लेकर सहमति बनी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सितिवेनी राबुका ने सितंबर में दूसरी बार तख्तापलट को अंजाम दिया। उन्होंने फिजी को गणराज्य घोषित करते हुए ब्रिटिश क्वीन की जगह खुद को देश का प्रमुख घोषित कर दिया। सितिवेनी राबुका के इस कदम की दुनिया भर में निंदा हुई। भारत ने फिजी पर व्यापार प्रतिबंध भी लगा दिए। उसे कई देशों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। चौतरफा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद सितिवेनी राबुका ने दिसंबर 1987 में फिजी गणराज्य के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया और वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के बाद 1990 में नए संविधान को लागू किया गया और 2 साल बाद चुनाव कराए गए। तब तक किमिसी मारा वहां के प्रधानमंत्री थे। 14 मई 1987 को सितिवेनी राबुका ने जो किया, उसके बाद से कुछ महीने तक भारतीय मूल के फिजी लोगों पर काफी अत्याचार हुआ। उसकी वजह से बड़ी संख्या में इंडो फिजियन लोगों का पलायन भी हुआ। एक अनुमान के मुताबिक करीब 70,000 भारतीय मूल के लोग वहां से पलायन कर गए। राबुका और उसके सहयोगियों ने इसके लिए ऐसा माहौल बनाया जिससे फिजी के मूल निवासियों में ये बात बैठ जाए कि देश पर उनका अब राजनीतिक नियंत्रण नहीं रहा है और इंडो फिजियन समुदाय हावी हो गई है। उस वक्त इंडो फिजियन समुदाय के लोग फिजी की अर्थव्यवस्था पर हावी थे। उस वक्त फिजी में करीब 3.5 लाख लोग भारतीय मूल के लोगों की आबादी की थी। अब उस घटना के 36 साल बाद सितिवेनी राबुका ने भारतीय मूल के लोगों पर हुए अत्याचारों के लिए माफी मांगी।
सितिवेनी राबुका पिछले साल दिसंबर में दूसरी बार फिजी के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले वे जून 1992 से मई 1999 के बीच वहां के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सितिवेनी राबुका की इस कार्यवाही के बाद फिजी का दुनिया के देशों के साथ संबंधों पर गहरा असर पड़ा। भारत के साथ संबंधों पर इस घटना से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। ऐसे फिजी के साथ भारत का ऐतिहासिक संबंध रहा है। आजादी के पहले से ही भारत और फिजी के रिश्ते ब्रिटिश कॉलोनी होने की वजह से जुड़ गए थे। 1874 में फिजी ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था। उसके बाद से भारत से बड़ी संख्या में लोग वहां गन्ने की खेतों में काम करने के लिए ले जाए जाते थे। 1889 से 1916 के बीच भारत से करीब 61,000 लोग फिजी ले जाए गए। उसके बाद ब्रिटिश शासन ने भारत से लोगों को फिजी ले जाना बंद कर दिया और 1920 में यहां के मजदूरों के साथ लेबर एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। फिजी को मिली आजादी के बाद वहां के पहले प्रधानमंत्री कामिशी मारा ने 1971 में भारत की यात्रा की। उसके बाद 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फिजी का दौरा किया। इसके 33 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने फिजी की यात्रा की। 19 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी का दौरा किया और सुवा में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन समिट की पहली बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद से द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत हुए। फिजी छोटा देश होने के बावजूद दक्षिण प्रशांत महासागर में अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से सामरिक तौर से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन और अमेरिका भी इसी वजह से फिजी से संबंध बढ़ाने में जुटे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के विस्तारवादी रुख को देखते हुए भारत के लिए फिजी से संबंध और भी अहमियत रखते हैं। भारतीय मूल के लोगों की वजह से फिजी का भारत के साथ न सिर्फ कूटनीतिक संबंध है, बल्कि ये भावनात्मक और वैचारिक संबंध भी बन चुका है। सितिवेनी राबुका के दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से फिजी के चीन के साथ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। धीरे धीरे प्रशांत महासागर में द्विपक्षीय देशों को यह एहसास होने लगा कि चीन कर्ज के जाल में फंसाकर अपने हितों को पूरा करना चाहता है। इस साल फरवरी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में शामिल होने के लिए फिजी का दौरा किया था। उस वक्त सितिवेनी राबुका ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात में भारत को पुराना दोस्त बताया। उन्होंने कहा था कि फिजी भारत के साथ दोस्ती जारी रखेगा। वहीं एस जयशंकर ने कहा था कि फिजी सामूहिक प्राथमिकताओं के जरिए पैसिफिक रीजन के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की सराहना करता है। उन्होंने भविष्य के नजरिए से भी फिजी और भारत के सहयोग को काफी जरूरी बताया। साझा बयान में माना था कि लोगों से लोगों के जुड़ाव की वजह से दोनों देशों ने घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंध साझा किए हैं। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका का 1987 की घटना को लेकर माफी मांगने का महत्व इसलिए भी ज्यादा हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी का दौरा करने वाले हैं और वहां के 22 मई को फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन समिट में हिस्सा लेंगे। इस फोरम में पैसिफिक ओशियन में आने वाले 14 द्वीप देश भी शामिल हैं। पहले इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम था। हालांकि बाद में घरेलू कर्ज संकट की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा रद्द कर दिया गया।